नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी UPRO ARO के लिए, हमारा टेस्ट हमने कर लिए थे 18 कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा टेस्ट जो होगा वो 19 होगा, जिसमें हम फुल टेस्ट देखेंगे। अभी तक हमारे फुल टेस्ट चल रहे थे, कुछ हमने वैसे भी कराए, जैसे कि स्पेशल कराए हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कराया है, तो वो भी देख लेंगे आप पीछे से। जैसे कि हम हर टेस्ट में देखते हैं, हमारी सीरीज चल रही है 140 क्वेश्चन की। 140 में कैसे चलती है, ये 3 पार्टों में चलती है। पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं और पार्ट 3 में देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, सेकंड में भी 50 देखते हैं और थर्ड में हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सीरीज चलती है। चलिए, इनकी जो ये जो वीडियो देखेंगे तो आप इसका लिंक जो है 18 टेस्टों का, ये इसके लिंक में मिल जाएगा, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 1 में। ठीक है, उससे पहले देखेंगे तो उनके आधार पे ही लिंक दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये इसमें 3 शामिल हैं। ठीक है, अथर्ववेद नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट हो जाएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? जैसे कि वेद आ गए, 4 वेद आ गए, और क्या आ गए? ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, और क्या आ जाएगा? अरण्यक आ गए, और क्या आ जाएगा? उपनिषद आ जाएंगे। ठीक है, ये जो मिलकर बनता है वो श्रुति से मिलकर श्रुति के नाम से विख्यात है, के नाम से विख्यात है। इसका अर्थ क्या होता है श्रुति का? इसका अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। सुनकर लिखा हुआ साहित्य। ठीक है, ये अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। किससे संबंधित है? लौकिक विषयों का वर्णन है इसमें। लौकिक विषयों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ हमें जनपद दिए हैं और दूसरी तरफ हमें राजधानी दिए हैं। मल्ल के सामने दिया हमें उज्जैनी, अवंती के सामने दिया कुशीनारा, पांचाल के सामने दिया हमें अहिछत्र और मत्स्य के सामने दिया हमें विराटनगर। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। देख, इनमें कौन सा राइट होगा? देखिए, मल्ल का हो जाएगा कुशीनारा। ठीक है, अवंती का हो जाएगा उज्जैनी। यदि बात करें, पांचाल का हो जाएगा अहिछत्र और मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट है किसी में, ए का 2 बी का फर्स्ट, इन दोनों में मिल रहा है हमको। ये हम 2 काट देंगे, और सी का थर्ड मिला है हमने, सी का थर्ड इसमें नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। यदि बात करें हम जनपदों की, तो इसमें 16 जनपद हैं, 16 जनपद हैं। ठीक है, तो यदि बात करें हम मल्ल की, मल्ल कहाँ है? इसकी कुशीनारा वो है, राजधानी है, और ये कहाँ पे है? गोरखपुर। गोरखपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ? उत्तर प्रदेश।
यदि बात करें हम अवंती की, अवंती कहाँ मिलेगा? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इनके 16 के 16 जनपद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पांचाल की बात करें, पांचाल यह बरेली या बदायूं, बरेली और बदायूं, ठीक है। ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। मत्स्य की बात करें तो ये जयपुर भरतपुर, जयपुर से आप समझ गए होंगे कहाँ पे? जयपुर भरतपुर, यानी कि राजस्थान। ठीक है। पांचाल की बात करें, पांचाल की 2 थी राजधानी, अहिछत्र थी और कौन सी थी? कामपिल्य थी, अहिछत्र और कामपिल्य। तो दोनों राजधानी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, शून्यवाद और विज्ञानवाद हीनयान संप्रदाय से संबंधित कौन से हैं इनमें? ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1 2 3, 2 और 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। वैभाषिक और सौत्रांतिक, ठीक है। ये किससे हैं? हीनयान से संबंधित हैं। और ये जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये किससे संबंधित है? हीनयान, एक होता है महान यान से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। और इसकी जो वैभाषिक है, इसकी जो मुख्य रूप से उत्पत्ति जो मुख्य रूप से है वो कहाँ हुई है? वो हुई है कश्मीर में। उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ हुई है? कश्मीर में। ये भी ध्यान रखेंगे। और सौत्रांतिक का मुख्य जो आधार है वो क्या है? सूत पीठक है। इसका जो मुख्य आधार है, मुख्य आधार क्या है? सूत पीठक है। चलिए बात करें शून्यवाद की। इसके जो मत के प्रवर्तक थे, मत के प्रवर्तक कौन थे? वो थे नागार्जुन। ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी बात करें विज्ञानवाद की, इसकी जो स्थापना है वो 3री शताब्दी में हुई थी, 3री शताब्दी में, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? मैत्रेय द्वारा हुई थी। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। ऑप्शन ए है जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब कर्म जीव को बांध लेता है, जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, और डी है जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? क्या थे? आधार थे, बेस थे। फर्स्ट है लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य। थर्ड है उत्पत्ति काले पोलिस वाले मृद भांडों की प्रचुरता और पकी हुई ईंटों का प्रयोग। ऑप्शन है 1 2 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4।
कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, मौर्य काल की जो भौतिक संस्कृति थी उसके जो आधार थे वो कौन कौन से थे? लोहे का अत्यधिक उपयोग प्रयोग भी था, आहत सिक्के का बाहुल्य भी था, और काले पोलिस मृद भांडों की प्रचुरता भी थी, और पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी था। ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सातवाहन ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 2, दोनों गलत, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सातवाहन ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे? नहीं, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक और सर्वप्रथम, तो दोनों ध्यान रखना है। ये किसने चलाए थे? ये चलाए थे आपके गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे, ना कि इंडो ग्रीक शासकों द्वारा। किसके द्वारा चलाए गए थे? गुप्त शासकों द्वारा। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक ने जो चलाए थे वो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, सर्वप्रथम। ठीक है, और बात करें सातवाहन की। सातवाहन के समय क्या होता था? सातवाहन के समय नानाघाट अभिलेख भूमिदान का प्रथम अभिलेख का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, नानाघाट अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथ है, रचयिता है। बुद्ध चरित्र के सामने दिया अश्वघोष, मृच्छ कटिक के सामने दिया शूद्रक, नीतिसार के सामने दिया कामंदक, और कामसूत्र के सामने दिया बाणभट्ट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रंथ दिए हैं, एक तरफ रचयिता दिए हैं। देखिए, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किसकी है? बाणभट्ट की नहीं है। किसकी है? इसके रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। वात्स्यायन है। ठीक है, बाणभट्ट में देखेंगे तो हर्षचरित है, हर्षचरित की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खां ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए? उसने जागीर वाली मशीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा जमीनों में परिवर्तित कर दिया। उसने गरीब खेतीहारों को तकावे ऋण प्रदान किया। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की, और उपर्युक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपके सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या किया था? उसने जागीर वाली जमीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा जमीनों में परिवर्तित कर दिया। उसने गरीब खेतियारों को तकावी ऋण प्रदान किया, और ठेके पर लगान की वसूली व्यवस्था प्रचलित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और कमीशन दिए हैं, संबंधित तथ्य दिए हैं। डाकघर अधिनियम के सामने दिया सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा। सेना भर्ती अधिनियम के सामने दिया सैनिकों का समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य। और लेक्स लॉ की अधिनियम के सामने दिया है ईसाई धर्म अपनाने से संपत्ति में अधिकार। और डी ऑप्शन है इनाम कमीशन, भारतीय जागीरों का जब्तीकरण। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो निःशुल्क सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया था।
ठीक। कब आया था? 1854 में, 1854 में। इनाम कमीशन कब आया था? ये भी 1854 में आया था, 1854 में। सेना भर्ती कमीशन, ये सेना भर्ती कमीशन भी 1854 में आया था। और लेक्स की बात करें, लेक्स लॉ के अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था? ये आया था 1850 में। इसमें क्या हुआ था? 35,000 जागीरों की जांच की और 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1853 का चार्टर एक्ट। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। द्वि विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी किस में हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय समाज को धर्म की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया। ऑप्शन है हमारे पास में, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, दोनों सही, सही व्याख्या करता है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा 11 नंबर के लिए। इसमें होगा आपका ए राइट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है, यदि बात करें भारतीय समाज को धर्म की बेड़ियों से नहीं, किससे? धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिससे क्या हो, ईसाई बने हिंदुओं को वापसी उनकी संस्कृति में लाया जा सके। ठीक है, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम या सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। बम्बई बोलते थे पहले, लेकिन अब मुंबई। ठीक है, चलिए, कौन? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मजदूर संघ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एन.एम. लोखंडी द्वारा की गई थी। तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल की। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, बॉम्बे मिल, इसमें कौन सा राइट होगा आपका? इसमें होगा ए, दोनों राइट हो जाएंगे। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो की थी, किसने की थी? एन.एम. लोखंडी ने की थी। कब की थी? 1890 में की थी, 1890 में की थी। ये जो पहली राजनीतिक हड़ताल थी वो तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने की थी। तो ये कब की गई थी? 1908 में की गई थी, 1908 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों आपके राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं और पत्रिकाएं दी हैं, संपादक दिए हैं। कॉमरेड के सामने दिया मदन मोहन मालवीय, द लीडर के सामने दिया के.एम. पन्नीकर, और न्यू इंडिया के सामने दिया एनी बेसेंट, और दिग्दर्शन के सामने दिया जे.सी. मार्समैन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही हो जाएगा। देखिए, कॉमरेड की बात करें के.एम. पन्नीकर हो जाएगा, और इसकी बात करें द लीडर की बात करें मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, न्यू इंडिया की बात करें जे.सी. मार्समैन हो जाएगा, और दिग्दर्शन की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहले का दूसरा, बी का फर्स्ट, पहले का ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, इन दो में है, और सी का 4, सी का 4 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं, सी नहीं होगा, सी का 4 है ना, तो अच्छा सी का 4 है, न्यू इंडिया सी का 4, नहीं सी का 4 नहीं होगा। न्यू इंडिया में कौन है, ये सी का 3 होगा, और दिग्दर्शन होगा जेपी मार्स। एनी बेसेंट और दिग्दर्शन होगा जेपी मार्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ए का 2, बी का फर्स्ट, और सी का 4, और डी का थर्ड। डी का थर्ड हो जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। सी का 3, ऑप्शन डी राइट होगा ना इसमें, इस तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन डी कर लेंगे, सी नहीं होगा। ठीक, चलिए कॉमरेड की बात करें, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 1911 में एक प्रकाशित किया गया था, 1911 से 14 में प्रकाशित किया गया। द लीडर की बात करें, के.एम. पन्नीकर भी थे, और द लीडर की बात करें मदन मोहन मालवीय थे। कब प्रकाशित किया गया था, 1909 में, 1909 में, 9 से 67 के बीच किया गया था। बात करें न्यू इंडिया की, जिसमें एनी बेसेंट थी, ये कब प्रकाशित किया गया था, 1914 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है और कालानुक्रम में लगाना है उनको। आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और रजिया सुल्तान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास ये। यदि बात करें आराम शाह की, आराम शाह कब से कब तक था, 1210 से 11। बात करें शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, तो ये 1211 से 36 तक, 1211 से 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात करें तो ये 1236। रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से 40। तो ये देखिए 1211, फिर 11 से 36, फिर 36, और फिर 36 से 40। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऑप्शन है दोनों सही, केवल 2, केवल 1, और दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इनमें। देखिए, विजयनगर की जो साम्राज्य था उसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, व्यापार भी अच्छी स्थिति में था उस टाइम पे, लेकिन सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी। कह रहा है सती प्रथा प्रचलन में थी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। बरार के सामने दिया बरीद शाही राज्य, बीजापुर के सामने दिया आदिल शाही राज्य, अहमदनगर के सामने दिया निजाम शाही राज्य, और गोलकोंडा के सामने दिया कुतुब शाही राज्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, बरार की बात करें तो बरीद शाही इसमें नहीं होगा, इसमें होगा आपका इमाद शाही, ना कि बरीद शाही। इसमें होगा इमाद शाही, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीन ए इलाही के अंतर्गत मुख्य सिद्धांतों में शामिल थे? सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु माना, शाकाहारी भोजन करना, सांसारिक दुखों एवं कामनाओं का परित्याग करना और दोष मुक्त नैतिक जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर। दीन ए इलाही में सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु माना, शाकाहारी भोजन भी, सांसारिक दुखों कामना परित्याग, दोष मुक्त नैतिक जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन हो जाएंगे सारे सही और डी ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ चित्रकारी दी है और दूसरी तरफ राज्य दी हैं। वारली के सामने दिया बिहार, पट्टचित्र के सामने दिया आपका आंध्र प्रदेश, लेपाक्षी के सामने दिया उड़ीसा, मधुबनी के सामने दिया महाराष्ट्र। कमेंट करेंगे, इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए यदि हम बारली की बात करें तो कहाँ लगाएंगे? महाराष्ट्र। और यदि मधुबनी की बात करें तो हम लगाएंगे बिहार। तो कौन सा राइट हो रहा है? ए का 4 और डी का फर्स्ट। ए का 4 डी का फर्स्ट किस में है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब इसमें देख लेंगे बी का 3 है। तो लेपाक्षी कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। और लेपाक्षी आपका उड़ीसा में नहीं, बी का 3 है, ना कि सी का 3। बी का 3 है। पट्टचित्र हो जाएगा आपका उड़ीसा में और लेपाक्षी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना नवंबर 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसकी जो स्थापना है 1963 में ही हुई है, ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय जो है वाराणसी में है स्थित है, ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्सव दिए हैं हमें एक तरफ और दूसरी तरफ दिए हैं हमें राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। हॉर्नबिल पर्व मिजोरम, संगाई महोत्सव मणिपुर, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश, हेमिस पर्व लद्दाख। इजी क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे, पहले ऑप्शन से ही कर ले जाएंगे कि कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हॉर्नबिल पर्व जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, जो कि आपका पूछा भी जा चुका है। इसी वजह से पहले पूछा कि हाँ पहले ऑप्शन में ही मिल जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगलकालीन कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोल्ज भूमि पर प्रतिवर्ष खेती का काम होता था, प्रति भूमि पर 1 वर्ष के अंतर पर कृषि की जाती थी। ऑप्शन है दोनों सही, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे, पोल्ज भूमि भी और प्रति भूमि भी। इसमें प्रतिवर्ष खेती का काम होता था और इसमें 1 वर्ष के अंतर पर कृषि की जाती थी। यदि बात करें इसमें 2 और थी, कौन कौन सी? चाचर थी और एक और थी बंजर भूमि थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता था? इसमें 2 से 4 वर्ष की खेती काम में नहीं लाई जाती थी। ठीक है, 2 से 4 वर्ष के भीतर। इसमें 5 वर्ष या उससे अधिक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, एक तरफ हमें रचनाएं दी हैं और दूसरी तरफ हमें लेखक दिए हैं। मुंतखब उत तवारीख के सामने दिया गुलबदन बेगम, तारीख़ अखबारी के सामने दिया अबुल फजल, हुमायूं नामा के सामने दिया आरिफ कंधारी और अकबर नामा के सामने दिया बदायूनी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, यदि बात करें मुंतखब उत तवारीख की तो ये है बदायूनी। यदि बात करें तारीख़ अखबारी की, ये है आरिफ कंधारी। यदि बात करें हुमायूं नामा की तो ये है गुलबदन बेगम, और अकबर नामा की बात करें तो अबुल फजल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, वर्धा कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार तामलुक में गठित की गई। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और जवाब देंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 1। वर्धा कांग्रेस समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। प्रथम समानांतर सरकारें राष्ट्रीय सरकार तामलुक में गठित नहीं की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? बलिया और गाजीपुर में। बलिया और गाजीपुर, गाजीपुर। ठीक है, कौन थे यहाँ पे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है, ए है भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, बी है कांग्रेस के समानांतर एक दल का गठन करना, जमीनी स्तर के नेताओं की छवि उजागर करना, और डी है संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। यदि बात करें होम रूल आंदोलन की कब शुरू हुआ था? 1916 में होता। ठीक है, ये जो होम रूल है, होम रूल शब्द कहाँ का है? आयरलैंड का है। होम रूल जो शब्द है वो कहाँ का है? आयरलैंड का। ध्यान रखेंगे। और जो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो हुई थी रेमंड। रेडमंड। ठीक है, इसके नेतृत्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, और सेकंड है इस काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका केवल बी ऑप्शन, गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ये गलत हो जाएगा। ये समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। इस काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ये सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासकों ने सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। किस किस के चलाए थे? सोने के चलाए थे, चांदी के, और तांबे के भी चलाए थे। तांबा। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों यानी सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। फर्स्ट है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा है। सेकंड है, भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को झारखंड में काटती हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए 2.4 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा है भारत। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को झारखंड में काटती हैं। ये झारखंड में नहीं काटेंगी, कहाँ काटेंगी? छत्तीसगढ़ में काटेंगी, छत्तीसगढ़ में काटेंगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका केवल 1। यदि बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता, ये क्षेत्रफल के मामले में आपका 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर। ठीक है, यदि बात करें मानक समय रेखा की, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यूपी से गुजरेगी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से गुजरेगी, और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, छत्तीसगढ़। और उसके बाद बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा के बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए अब बात करें हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगी? कर्क रेखा की बात करते हैं हम, जैसे कि यहाँ है आपका राजस्थान, राजस्थान से गुजरेगी, और कहाँ से? गुजरात से। और कहाँ से गुजरेगी गुजरात के अलावा? गुजरात के बाद आते हैं हम मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में एंटर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद एंटर कहाँ करेंगे हम? छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हम एंटर करते हैं झारखंड में, झारखंड के बाद हम एंटर करते हैं हम पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एंटर करते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद हम एंटर करते हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हम एंटर करते हैं मिजोरम में। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगी मानक समय रेखा। और यदि बात करी जाए तटीय राज्यों की, तटीय राज्य भारत के 9 हैं। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख चैनल दिए हैं, विभाजित क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, 6 डिग्री चैनल दिया है लघु अंडमान बृहद अंडमान, 8 डिग्री चैनल दिया मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल दिया मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल दिया है लघु अंडमान और कार निकोबार। कमेंट करेंगे और कौन बताएंगे कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए यदि बात करें हम 6 डिग्री चैनल की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के बीच स्थित है, दोनों को विभाजित करता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली कुडप्पा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा सही है? फर्स्ट है, इसका निर्माण आर्कियन धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। सेकंड है, यह रचना जीवाश्म युक्त होती है, यह संरचना आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 3, 2 और 3 और 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही हो जाएगा।
देखिए यह संरचना जीवाश्म का यहाँ अभाव पाया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला आपका सही है, निर्माण जो होता है आर्कियन धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अवसादों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ। ठीक है, यह संरचना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का शीत मरुस्थल पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका उत्तराखंड होगा नहीं, हिमाचल भी नहीं होगा, अरुणाचल भी नहीं होगा, लद्दाख होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आपको कमेंट करके ये बताना है कि लद्दाख के साथ किन किन राज्य की ओर सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? यह नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 2, केवल 1। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या सही होगा। चलिए यह एक नदी जो है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से नहीं निकलती, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहती है, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इतना सही है, लेकिन कैमूर पहाड़ी से नहीं, अमरकंटक से निकलती है, ये गलत हो जाएगा। यह नदी पर धुआंधार प्रपात है, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। ऑप्शन है ए गलत, आर सही, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता, दोनों सही व्याख्या करता, और ए गलत, ए सही आर गलत। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, सही है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकाल में वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, तो ये भी सही है। आपका दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कोयला उत्पादक दिए हैं और अभिस्थिति दिए हैं। सिंगरौली के सामने दिया दामोदर घाटी, सिंगरैनी के सामने दिया महानदी घाटी, बराकर के सामने दिया सोन घाटी, और तलचर के सामने दिया गोदावरी घाटी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए सिंगरैली की बात करें, सिंगरौली की बात करें तो वो होगा सोन घाटी, सिंगरैनी की बात करें तो वो होगा गोदावरी घाटी, और बराकर की बात करें, बराकर होगा आपका दामोदर घाटी, और तलचर की बात करें तो वो होगा आपका महानदी घाटी। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 हमको एक में ही मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंगरैनी की बात करें तो सिंगरैनी कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक, बराकर की बात करें झारखंड, और तलचर की बात करें तो ओडिशा। यानी कि ये महानदी घाटी कहाँ से निकलती है? सिहाबा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ की।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाश्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? इसका प्रयोग मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। सेकंड है, यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। ऑप्शन है दोनों गलत, दोनों सही, केवल 2, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है इसका प्रयोग, ये सही है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जिप्सम का उपयोग, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 1, डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परियोजना दी है एक तरफ अवस्थिति दी है। हीराकुंड के सामने दिया है, हीराकुंड के सामने दिया महानदी, इडुक्की के सामने दिया कावेरी, पोचमपाद के सामने दिया गोदावरी और टिहरी के सामने दिया भागीरथी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इडुक्की जो है पेरियार पे है, ना कि कावेरी पे, पेरियार। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, हीराकुंड कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में, जैसे अभी बताया हीराकुंड ओडिशा, वो तो तलचर था उड़ीसा में, तलचर उड़ीसा में भी है और हीराकुंड उड़ीसा में है। ठीक है, इडुक्की कहाँ है? पेरियार में, ये केरल में है, केरल है। पोचमपाद कहाँ है? तेलंगाना में है। और टिहरी बात करें तो उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? कांडला, चेन्नई, मुंबई, हल्दिया। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है इसमें? देखिए, इसमें होगा आपका सी राइट, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र। कांडला गुजरात में है। चेन्नई की बात करें तो आपका ये कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। हल्दिया की बात करें कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एशिया की यांगटीसिकियांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह है एशिया की सबसे लंबी नदी है। सेकंड है, इस नदी के द्वारा चीन में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल दोनों सही, केवल 2, केवल 1। बताएंगे कौन सा सही होगा। यह एशिया की और चीन की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगटीसिकियांग। यदि बात करें इस नदी के द्वारा चीन में आने वाले प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। यांगटीसिकियांग को नहीं कहा जाता है, हुआंगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजधानी आ गई है, एक तरफ राजधानी, एक तरफ देश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। अजरबैजान के सामने दिया है नाम पेने, कंबोडिया के सामने दिया बाकू, और जो जॉर्जिया के सामने दमिश्क और सीरिया के सामने दिया तिबिलिसी। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इजी क्वेश्चन है। देखिए, अजरबैजान की बात करें तो बाकू हो जाएगा, कंबोडिया की बात करें तो नाम पेने हो जाएगा, और जॉर्जिया की बात करें तो तिबिलिसी हो जाएगा, और सीरिया की बात करें तो दमिश्क हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का आपका, ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें। सी का 4, सी का 4। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिश्रित कृषि के बारे में। कथन सही बताना है। इस कृषि में भूमि का उपयोग केवल चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह कृषि यूरोप,
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्जेंटीना में प्रचलित है। ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 2 केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसका भोजन में भी उपयोग, भोजन प्लस चारा यानी कि पशुपालन दोनों में होता है, तो केवल चारे के लिए नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड, यह कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में प्रचलित है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज उत्पादक देशों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन है आपके, ये हैं ऑप्शन, बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा पहला भारत, फिर होगा ऑस्ट्रेलिया, फिर होगा चीन और फिर होगा दक्षिण अफ्रीका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 1 3 2 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पश्चिम से कैसे पूछ रहा है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, यानी कि जैसे कि ये पश्चिम से पूरब पूछा जा रहा है, पश्चिम है इधर और पूरब है इधर, ईस्ट और वेस्ट, तो हमें चलना है पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन आपके ये सामने ये दिए हैं, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए सबसे पहले सुमात्रा आएगा, फिर सुमात्रा के बाद जावा आएगा और जावा के बाद बाली और बाली के बाद लोम्बोक। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, AP9 के सामने दिया ईरान, एक तरफ पर्वत दिए हैं और एक तरफ महाद्वीप, मिलान करना है। अल्ताई के सामने दिया इटली, काकेशस के सामने दिया एशियाई और एल्बर्ज के सामने दिया रूस। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए AP9 की बात करें तो इटली हो जाएगा, ए का 2 देख लेंगे किस में, एक में ही है, हमको बी ऑप्शन मिल जाएगा इसी में। फिर उसके बाद अल्टाई की बात करें तो कहाँ मिलेगा, एशिया में। काकेशस की बात करें कहाँ मिलेगा, रूस में। एल्बुर्ज की बात करें तो ईरान में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रबाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव प्राणी हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रबाल भित्तियां कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और थर्ड है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रबाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी नहीं है, पहला तो यही गलत हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक प्रबाल भित्तियां कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये सही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में, ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, चिली का चुक्वी कमाटा नामक स्थान खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, चिली में है। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, अवरक। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका तांबा। तांबे के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये चिली में भी है, ये भी ध्यान रखना है दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका राज्य घाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसकी सीमा
पश्चिम में कोट द आइवोर, उत्तर में माली, पूरब में टोगो से मिलती है। सेकंड है घाना में प्रवाहित होने वाली वोल्टा नदी बेसिन कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है केवल वन और टू, दोनों में से कोई नहीं, केवल टू। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए उत्तर में जो है माली नहीं है, उत्तर में है आपका बुर्किना फासो। उत्तर में कौन सा है? बुर्किना फासो। यदि बात करें पूरब में टोगो है, और दक्षिण में बात करें, दक्षिण में है आपका गिनी की खाड़ी। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, और ये वाला आपका सही है। घाना में प्रवाहित होने वाली वोल्टा नदी बेसिन कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? वोल्गा नदी में बेसिन घाना में। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओशनिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो। ऑप्शन है केवल 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, केवल 4 और केवल 3, 4। बताएंगे कौन सा सही होगा। एक बताना है कि हाँ इसमें नहीं, हाँ ये बताना है सुमेलित नहीं है ओशनिया के हिस्से में। इसमें होगा आपका बोर्नियो नहीं है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है और न्यू गिनी भी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मेलानेशिया हो जाएगा, मेलानेशिया। और क्या हो जाएगा? माइक्रोनेशिया हो जाएगा, माइक्रोनेशिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पोलिनेशिया हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे छोटा देश है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश वो है नौरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गैंडा, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट टाइगर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कब कब आई है। सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? प्रोजेक्ट हाथी परियोजना कब आई थी? तो ये आई थी 1992 में। बात करें गैंडा की, गैंडा कब आई थी? 1987 में आई थी। घड़ियाल की बात करें 1975 में आई थी, 75। और ये कब आई थी टाइगर? 1973 में आई थी। लगा लीजिए कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले कौन सी आई थी? 1973 के बाद पहले 1973 ही है। ठीक, 4 आ जाएगा पहले में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सेकंड है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूर्वी घाट है। ऑप्शन है हमारे पास में दोनों सही, केवल 1, केवल 2, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेकंड है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पूर्वी घाट में नहीं, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, तो इसमें बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के सामने दिया 1981, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण के सामने दिया 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के सामने दिया 1980, वन संरक्षण अधिनियम के सामने दिया 1986।
बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था, 1974। और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो आया था, सुरक्षा अधिनियम 1986। और वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट 2 में मिल रहा है हमको, और सी का 4 किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं और प्रदेश दिए हैं। दाचीगाम के सामने दिया कर्नाटक, बांधवगढ़ के सामने दिया उड़ीसा, बानेरघट्टा के सामने दिया मध्य प्रदेश, और सिम्पलीपाल के सामने दिया जम्मू कश्मीर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, दाचीगाम को आप डायरेक्ट लगा देंगे जम्मू कश्मीर से, बांधवगढ़ को कहाँ से लगाएंगे? मध्य प्रदेश से, बानेरघट्टा कर्नाटक से लगाएंगे, और सिम्पलीपाल उड़ीसा से लगा देंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ए का 4 बी का थर्ड, ए का 4 बी का थर्ड आपको ए में मिल रहा है, और सी का फर्स्ट और डी का 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का सही क्रम बताना है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, सबसे पहले आएंगे घास, टिड्डे और मेंढक और सर्प। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। देखिए, ये हमारा टेस्ट चल रहा था 19 नंबर, जिसमें देखा हमने पार्ट वन देखा, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए 1 से लेके। सेकंड पार्ट की बात करें 50 क्वेश्चन में लाएंगे, और थर्ड पार्ट में हम लाएंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें हमारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, और करंट के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से अपडेट आपको मिलता रहता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दिया गया है वहाँ पे, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।